Exercise example 4.10. Two moving coil galvanometers M1 and M2 have the following particular values as given. The spring constants are identical for the toe springs. Determine the ratio of first current sensitivity and second voltage sensitivity of M2 and M1. So these are the given values for the two moving coil galvanometer, right? तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है? हमें सबसे पहले फाइंड करना है करंट सेंसिटिविटी, राइट? तो देखिए आप क्या लिखते हैं, करंट सेंसिटिविटी, देखिए करंट सेंसिटिविटी दैट इज I इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हैं, करंट सेंसिटिविटी इज I इक्वल टू, दिस इज अल्फा बाई I, क्लियर, व्हिच इज इक्वल टू, this is NBA by K, right? This is the standard formula. Now we are going to find ratio of current sensitivity for two coils. So देखिए from above आप क्या लिखेंगे, from above ratio of two moving coil galvanometer is क्या लिखेंगे, देखिए इट इज M2 बाई M1 सेकेंड बाई फर्स्ट, क्लियर? तो आप उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देखिए N2B2A2 बाई K. दोनों ही कॉइल में स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, जिसे टॉर्सनल कांस्टेंट कहते हैं, वो दोनों ही कॉइल में सेम है, इस वजह से K एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाई दिस इज M2 M1 N1 B1 A1 होल बाई K. एज यू सी दोनों कॉइल में टॉर्सनल कांस्टेंट सेम है, तो K कैंसिल हो जाएगा और ये जो फॉर्म आपके लिए आएगा N2B2A2 होल बाय N1 B1 A1, राइट? आप इसे कैलकुलेट कीजिए, क्या होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, N2 इज 42, राइट? B2 इज 0.5, राइट? हियर A2 इज 1.8 इंटू 10⁻³ होल बाय क्या होगा, N1, देखिए N1 कितना है 30 इंटू B1 कितना है आपके लिए, देखिए 0.25 इंटू A1, तो A1 आपके लिए कितना है, देखिए A1 आपके लिए 3.6 इंटू 10⁻³ है, ठीक है? आप इसे कैलकुलेट कीजिए, कितना मिलेगा आपको आंसर, देखिए इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा, दिस इज 1.4, क्लियर? सो M2 by M1, right, which is a current sensitivity is 1 point, और हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं, it is right current sensitivity, this is a current sensitivity, clear? तो ये हमें कितना मिला, रेशियो 1.4 जितना मिला, क्लियर? चलिए पहले का आंसर आ गया हमारे पास। अब देखिए सेकेंड के आंसर लाने के लिए क्या करेंगे आप, सेकेंड के आंसर लाने के लिए आपको पता है करंट सेंसिटिविटी is simply NBA by K, while voltage sensitivity is NAB और NBA by K into R होगा। तो हम देखिए सेकेंड को कैसे सॉल्व करेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी, राइट, वोल्टेज सेंसिटिविटी दैट इज VS इज इक्वल टू, दिस इज simply NBA by K into R, right? ये फॉर्म आपके लिए आएगा। तो देखिए आप वहां पर क्या लिखेंगे, देखिए फ्रॉम अबाउ वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर टू कॉइल राइट, टू कॉइल गैल्वेनोमीटर इज क्या होगा, देखिए वहां पे आप क्या लिखेंगे, सिंपली दिस इज M2 बाई M1 अगेन इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दिस इज N2B2A2 पावर बाई K, स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों में सेम है, रेजिस्टेंस चेंज होता है तो यहाँ पे R2 आएगा, क्लियर? बाई हियर N1 B1 A1 बाई K इंटू R1 आएगा, क्या होगा, देखिए यहाँ पे K कैंसिल हो गया, दिस विल बी नाउ क्या होगा, N2B2A2 होल बाय N1 B1 A1 इंटू क्या होगा, देखिए यहां पे दिस इज R1 बाय R2, क्लियर? चलिए
ये ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं करंट सेंसिटिविटी में, राइट। तो आप इसे सिंपली यहां पे क्या लिखेंगे, ऑलरेडी आंसर क्या आया था, इसका आंसर हम फाइंड कर चुके थे करंट सेंसिटिविटी में। इट इज 1.4 इंटू R1 बाई R2। R1 कितना है आपके पास, इट इज 10 बाई R2 कितना है आपके पास, इट इज 14, इट इज 14। आप देख सकते हैं वहां 1.4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 14 बाई 10 लिख सकता हूं। अब यहां पर देखिए ये आंसर आपके लिए रेशियो में क्या आएगा, इट इज 1 ओनली। मतलब आपने वोल्टेज सेंसिटिविटी जो फाइंड करी है सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, विच इज इक्वल टू, इट इज M21 बाई M1 इज 1, राइट। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी हमने फाइंड कर ली। क्लियर, चलिए, थैंक यू।